नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। राजधानी रायपुर में भाजपा ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में हल्ला बोला। प्रदर्शन में शामिल होने प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 1 लाख से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। नगर निगम के पास बने मंच पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्र मंत्री रेणुका सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या सहित अन्य नेता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार साहू, अविनाश चंद्र वंशी ने भाजपा के इस प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के जिलों से आए कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ताजा अपडेट ये है राजधानी रायपुर में इस धरना पर, इस प्रदर्शन पर, कि तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी समस्याओं को ही नहीं बल्कि प्रदेश की समस्याओं को लेकर आए हैं। ये वो लोग नहीं हैं, ये कोई राशन कार्ड के विरोधी नहीं है, ये किसी और चीज के विरोधी नहीं, बल्कि प्रदेश में बेरोजगारी दर को लेकर, प्रदेश के अवैध कारोबारों को लेकर, गुंडागर्दी, हत्या जैसे मामले जो सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से घुसपैठ जो हो रहे हैं, उनके मामलों को लेकर, इन सभी चीज़ों से प्रदेश की जनता नाराज है। और इसके विरोध में हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं, पूरे इस गार्डन में और इस परिसर में लगातार जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, उमस का माहौल है, धूप भी बीच बीच में आ रही है, लेकिन तब भी जो लोग हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। हमने तमाम लोगों से यहाँ पर चर्चा किया। उनका कहना है कि धूप आए चाहे बरसात आए, पर भूपेश ना आए का नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके खिलाफ है और सरकार जो है किसानों की, जनता की हितैषी भले ही बताती है। अगर ऐसा होता तो लाखों की जनसंख्या में लोग राजधानी आखिर क्यों आते, ये भी सवाल जो है आम जनता बता रही है। देखिए, तमाम लोग जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, पूरे प्रदेश भर से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमने पूरे इस कार्यक्रम स्थल का हर जगह पर भ्रमण किया। तमाम प्रकार के युवा वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर युवाओं में जोश नजर आई, साथ ही जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। मुख्य रूप से देखने को बात यह मिल रही है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज है बीजेपी लगातार उठा रही। पहले और भी कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है उसमें जनसंख्या जो बीजेपी के जो देखने को मिल रही है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली है। पूरे शहर में, राजधानी रायपुर में अलग अलग तरह के इंतजाम किए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम के सामने यह कार्यक्रम हो रहा है, आम सभा चल रही है, तमाम बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही देश भर के कई और अलग अलग हिस्सों से भी जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो भी पहुंचे हुए हैं। मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और राजधानी में हो रहे क्राइम को लेकर भी बड़े बड़े भाषण और सवाल उठ रहे हैं। अब देखेंगे कि और किस प्रकार से आंदोलन क्या रूप लेता है आगे, क्योंकि अभी आंदोलन यहाँ पर है। अभी कुछ ही देर पर मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं अपने अपनी टोली के साथ और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बलौदाबाजार जिला, ये पूरा ये भूपेश बघेल के ना ये घपला कारण हमारा रोजगार दिया, कहीं रोजगार नहीं दी और क्या कहते पेंशन पैसा दिया, पेंशन पैसा नहीं दी, घोषणा भर कर दे थे और क्या कहते हमारा पैसा ऐसा कुछ नहीं देते, कहीं लिख के दे दे हो हाँ भर दे थे, कोई भी पैसा नहीं देते। ये भूपेश बघेल से रोजगार भत्ता मांग करने आए हैं। 2500 रुपये जो वादा किया था, महिला समूहों का कर्जा माफ करने का जो वादा किया था, ये सब वादा पूरा कराने के लिए आए हैं, मांग करने के लिए। हम लोग यहाँ कांग्रेस सरकार का वादा कराने के लिए आए हैं। हम लोग कांग्रेस सरकार ने झूठा वादा करके सत्ता में आए हैं। युवा को रोजगार देने के लिए बोले थे, युवा को भत्ता देने के लिए बोले थे, ये सभी वादा को उनको याद दिलाने के लिए उनको हम लोग आज होंकार रैली भरी है धमतरी में। भूपेश ने जो वादा किया था कि हर बेरोजगार को 2500 रुपए महीने का भत्ता मिलेगा, वो पूरा नहीं हुआ। शासन को भी 4 साल हो गए उसके बावजूद भी, इसीलिए विरोध प्रदर्शन रखा। मैं दुर्ग से आया हूँ। हम दोनों देखिए, सरकार बनने से पहले भूपेश बघेल जी ने कहा था कि युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे, पर उन्होंने आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया। उसके पश्चात में कहा था यदि हम रोजगार नहीं दे पाए तो युवाओं को हम लोग बेरोजगारी 2500 भत्ता देंगे, मगर आज तक मिला क्या? किसी को ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना किसी को युवाओं को रोजगार मिला। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं और जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की ठगी सरकार है उसको आईना दिखाने आए हैं। और आने वाले भविष्य में 2023 में विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग ईंट बजा देंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट का। हाँ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहा है, सरकार वादा किए थे, उसके वादा खिलाफ के विरोध में आए हैं।
हम लोग आए हैं अभी, वो युवाओं को कम से कम 2500 रुपया देने का वादा किया था ना सरकार, वो पूरा दें। और किसानों को पहले 20 कुंटल धान खरीदी होता था, आज भी 20 कुंटल धान खरीदी करें। मैं साझा विधानसभा के बोरी मंडल से आया हूँ। हम लोग हल्ला बोल भूपेश सरकार जब सरकार में आई तो युवाओं के लिए खासकर वादा किया था कि प्रत्येक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन आज तक 25 पैसा नहीं दिया। उसके अलावा अनेक घोषणाएं जिनको भूपेश बघेल जी ने किया आज तक पूरा नहीं कर पाया, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में पूरा प्रदेश से प्रदेशव्यापी हल्ला बोल मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भूपेश बघेल ना 7,81,000 नरेंद्र मोदी भेजे इसे आवास छत्तीसगढ़ में पूरा बंद कर दी। कसडोल मंडल से हूँ, जिला बलौदाबाजार। हम इस भूपेश सरकार जो चुनाव में जो 36 प्रकार के वादा किए हैं और उस वादे को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। विशेष रूप से जो युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देने का और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो बात किया था वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। और लगभग 4 साल पूरा होने वाला है इस सरकार का और अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया है। उसके मांग को लेकर, युवाओं के अधिकार को मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं घेराव करने के लिए सीएम आवास। ये भूपेश जो ठगे सरकार है उसके लिए युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो 25 रुपये देंगे करके बोले हैं बेरोजगारी भत्ता, तो अभी तक नहीं मिल पाया युवाओं को। और ऐसे बहुत सारे मुद्दा सर। भूपेश बघेल ने बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये दूंगा बोला था, आज तक किसी एक बेरोजगार को अभी तक नहीं दिया है। भूपेश खिलाफ के वादा खिलाफी के खिलाफ बड़ी संख्या में राजधानी लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। ये भूपेश सरकार जो रोजगार को भत्ता देने के लिए बोला था और नहीं दे रहा है, इसी के आंदोलन में हम लोग आए हैं। मेरे पीछे क्या नज़ारा है, क्या भीड़ है। अभी बड़ी संख्या में राजधानी लगातार लोग आने का सिलसिला चल ही रहा है। मेरे साथ और भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं जानूंगा। मैं सूर्या से आया हूँ, राजनांदगांव जिला का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। बेरोजगारी भत्ता के मांग को ले आए हैं। जिस प्रकार 2018 में भूपेश बघेल की सरकार द्वारा गंगा जल की झूठी कसम खाकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और आज 4.25 साल होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। पूरी तरह से यह सरकार भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई है। आज जहाँ देखेंगे गली गली चौक चौराहा में जुआ, सट्टा, अवैध दारू का कारोबार पूरा इस सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। ये जो छत्तीसगढ़ में अभी जो भूपेश सरकार जो झूठा नारा दे के युवाओं को रोजगार देने के लिए हजारों झूठ बोल बोल के जो सरकार बनाया था, ये सरकार बनने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।